भगवान की शरण में रहने वाले भक्तों के पाप श्री भगवान के नामोच्चारण से ही नष्ट हो जाते हैं। इसी संदर्भ में कन्नौज के दासीपति ब्राह्मण अजामिल की कथा भी आती है। अजामिल बड़े ही शास्त्रज्ञ, शीलवान, सदाचारी व सद्गुणों का खजाना थे। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठा, मंत्र वेदता और पवित्र भी थे। अहंकार तो इनमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों के हित चाहते थे, उपकार करते, आवश्यकता के अनुसार ही बोलते और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढते थे। एक दिन वन से फल फूल कुशा लाते समय अजामिल ने एक कामी व निर्लज भ्रष्ट शूद्र को शराब पीकर एक वेश्या के साथ विहार करते देखा। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित व काम के वश हो गए। उसने अपने धैर्य व ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। वह मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उसको प्रसन्न करने के लिए अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति भी दे डाली। अपनी कुलीन नवविवाहिता पत्नी तक का त्याग कर दिया। धन पाने की चेष्टा में वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए में छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इसी प्रकार उसकी आयु का एक बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए और वह वेश्या के 10 पुत्रों का लालन पालन करता रहा। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। वृद्ध अजामिल ने पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। उसकी तोतली बोलनी सुनकर अजामिल फूला न समाता। उसे अपने हाथ से ही खिलाता पिलाता व उसी के मोह वश में बंधा रहता। वह मूढ़ इस बात को जान ही न पाया कि काल उसके सर पर पहुंच चुका है। अजामिल की मृत्यु का समय आ पहुंचा। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं, जिनके हाथों में फांसी के रस्से, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हैं। उस समय बालक नारायण वहीं से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों की भयावह छवि से व्याकुल अजामिल ने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, अतः वे झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। चारों विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोका। यमदूतों ने कहा, इस पापी अजामिल ने शास्त्रों का उल्लंघन करके मनमानी करी है। इसने अनेकों वर्षों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन पापमय है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंड पानी भगवान यमराज के पास नरक यातनाएं भोगकर ही होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवत नाम उच्चारण बड़े से बड़े पाप को काटने में समर्थ है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी भी अवहेलना करने में भी यदि कोई नाम उच्चारण करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यमदूतों, जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुणगान करे बिना ही अनजाने में पी ले तो भी अमृत उसे अमर बना ही देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। अजामिल ने श्री भगवान का नाम नारायण का उच्चारण किया है, अतः यमदूतों, तुम अजामिल को मत ले जाओ। यह सुनकर यमदूतों के पाश से भगवान के पार्षदों ने अजामिल को बचा लिया।
अजामिल ने यमदूतों और विष्णु दूतों के सारे संवाद को सुना। वह यमदूतों के फंदे से छुटकर निर्भय व स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान के महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य होने लगा। अजामिल सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। योग मार्ग व आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन व बुद्धि को विषयों से पृथक कर भगवान में लीन कर दिया। तब उसने देखा कि उसके सामने वही चारों विष्णुदूत खड़े हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने उसी तीर्थ हरिद्वार के गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चला गया।